दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में शुक्रवार को उस समय हंगामा मच गया जब यूथ कांग्रेस के 20 से 30 कार्यकर्ताओं ने यूएस डील को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने हाल ही में हुए भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर पीएम मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर तिलक मार्ग थाने पर ले गई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही। दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। दिल्ली पुलिस इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चीफ से मंदिर मार्ग थाने में गहन पूछताछ कर रही थी। पुलिस का मुख्य फोकस इस विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग पर है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस उदय भानु से पूछ रही है कि प्रदर्शन के लिए विशेष टी शर्ट कहाँ प्रिंट करवाई गई और समिट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने का मास्टर प्लान कब और कहाँ तैयार हुआ। ज्वाइंट सीपी की मौजूदगी में हो रही इस पूछताछ में प्रदर्शन के फंडिंग सोर्स और मुख्य साजिशकर्ताओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के समय मौजूद लोगों के अनुसार अचानक नारेबाजी शुरू होने से कार्यक्रम का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल किया और स्थिति को सामान्य किया गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई इंडिया समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर कई राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी प्रदर्शन के तरीकों को अशोभनीय और निंदनीय बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट जिसमें देश और विदेश के काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे। यह इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा शर्टलेस होकर अपना रोष प्रकट किया गया है, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वह अति अशोभनीय और निंदनीय। उन्होंने कहा कि अगर यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना यह चिंता की बात है। अर्थात अपने देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाए तो यह उचित होगा। तेलुगु देशम पार्टी के नेता और मंगलगिरी के विधायक नारा लोकेश ने भी इस मामले पर एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, यह अत्यंत चौंकाने वाला और दुखद है कि एक ऐसा प्रमुख वैश्विक मंच जिसका उद्देश्य भारत की उभरती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नेतृत्व को प्रदर्शित करना था, राजनीतिक मुद्दों के कारण बाधित हो गया। उन्होंने कहा कि एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार में उसकी बढ़ती भूमिका को स्थापित करने का मौका होते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में राजनीति के राजनीतिक नाटकों में बदलना न केवल भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित करता है बल्कि देश की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचाता है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक्स पर लिखा, कल युवा कांग्रेस ने हम सभी को शर्मसार कर दिया। हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोई भी हमारे देश का अपमान नहीं कर सकता, चाहे हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग क्यों न हो। हमें हमेशा दुनिया के सामने एकजुट चेहरा प्रस्तुत करना चाहिए। यह बात न केवल राजनीतिक सद्भावनाओं के लिए आवश्यक है बल्कि राष्ट्रीय गौरव और सम्मान के लिए भी अनिवार्य है। इधर एआई समिट को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ नहीं जानते। उनका कहना था कि जब दुनिया के बड़े बड़े प्रतिनिधि, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत आए तो ऐसे मौके पर चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। उन्होंने इसे सरकार की गलती बताया। उन्होंने कहा कि कार्टून में दिखाया गया है कि वह रोबोट भारत के मेक इन इंडिया के शेर को दोहरा रहा है। उनका आरोप था कि चीन का मॉडल दिखाना यह सरकार की चूक है। एआई समिट, वैसे हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, एआई के बारे में नहीं जानते हैं। और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। आखिरकार ये गलती सरकार की हुई है, इतना अपमानित होना पड़ा। अभी कार्टून मैंने एक देखा जिसमें ये रोबोट है जो वो हमारे मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है। बताइए, चीन का दिखाना पड़ा इन्हें। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो हंगामा हुआ उसके पक्ष में वह नहीं है। उनके अनुसार सरकार झूठ बोलती है और धोखा देती है, लेकिन यही लड़ाई आंतरिक रूप से लड़ी जा सकती है। उनका कहना था कि अब देश जान चुका है कि बीजेपी झूठ बोलती है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए जिससे विदेशी प्रतिनिधियों और विदेशी देशों के सामने भारत का अपमान। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है। तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी
आपके देश का अपमान होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआई जैसे उभरते क्षेत्र में भारत खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। ऐसे में किसी भी तरह का विवाद सुर्खियां तो बनता है, लेकिन संदेश भी अलग जाते हैं। एक और विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना चाहता है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष और अन्य दल इसे अनुशासन और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एफआईआर में दिल्ली पुलिस कई गंभीर धाराएं लगा रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और कार्यक्रम में प्रवेश से लेकर प्रदर्शन की योजना तक हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एआई समिट का यह घटना अब राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक गूंजती रह सकती है। क्या लोकतंत्र में हर मंच पर विरोध जायज है, या कुछ मंच ऐसे हैं जहां राजनीति को विराम देना चाहिए? आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।